और इसी बीच बड़ी जानकारी, जहां भोपाल कलेक्ट्रेट में किन्नरों का प्रदर्शन, हिंदू किन्नरों ने धर्मांतरण का आरोप लगाया तो किन्नरों को दो गुटों में चल रहा विवाद। बताते चले कि एक मुस्लिम किन्नर पर आरोप लगाए गए हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो वहीं गुरु सुरैया नायक पर धर्मांतरण कराने का आरोप है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर कलेक्ट्रेट में किन्नरों की तरफ से प्रदर्शन, हिंदू किन्नरों ने धर्मांतरण का आरोप लगाया है तो किन्नरों के दो गुटों में विवाद चल रहा है। एक मुस्लिम किन्नर पर गंभीर आरोप लगाए गए तो वहीं गुरु सुरैया नायक पर धर्मांतरण कराने का आरोप है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रदर्शन से जुड़ी हुई तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। भोपाल से ये बड़ी खबर है, पिछले कई समय से किन्नरों का जो विवाद है वो चलता आ रहा है। एक पक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है धर्मांतरण का, दूसरे पक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर कलेक्ट्रेट में किन्नरों की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। आकाश, क्या कुछ तस्वीरें हैं प्रदर्शन से जुड़ी हुई? देखिए, भोपाल कलेक्ट्रेट के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर किन्नर जो हैं वो यहां पर ज्ञापन लेकर पहुंची हैं और ज्ञापन देने के लिए अंदर जाना चाहती, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया गया है। एक किन्नर जो है वो बेहोश नजर आ रही है। मेरे सहयोगी अभिषेक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैम जरा प्लीज, ये जो है वो बेहोश नजर आ रही हैं। मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। क्या दिक्कत है आप लोगों को? इनको क्या हो गया? इतना परेशान, इतना अत्याचार कर दिया उसने तो कि इन्होंने मरने को तैयार है। वसूली करने को बोलते हैं, ठीक है, हमें परेशान करते हैं। किसने परेशान किया? इटारसी से रेशम उर्फ सम्मी खान, तमन्ना उर्फ मुश्ताक खान, जो कि जबलपुर के और भोपाल के रहने वाले, हमें परेशान कर रहे हैं। हमें बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन करो तो हम तुम्हें इटारसी में रखेंगे और नहीं तो हमारी जान को खतरा है। बचाओ हम इन किन्नरों को। जान को खतरा है, किन्नर बता रही हैं। मैं और लोगों को खतरा है। हम सोचते हैं देहाती किन्नरों को इटारसी से निकाला जाए, इन नकली किन्नरों की जांच की जाए। इनको अवैध वसूली करते हैं, बहुत परेशान इटारसी के अंदर रहती है। ये भी आवेदन देने आई है। हम हर चीज से त्रस्त हो चुके हैं, बहुत ही त्रस्त हो के हम लोगों ने फैसला उठाया। अब उसकी मनमानी नहीं चलेगी हमारे ऊपर, किसी भी चीज की बहुत दबाव डाल के रखा उसने हमारे ऊपर। मैम क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? क्या परेशानी है? हमें हमारे गुरु ने बहुत सालों से प्रताड़ित करके रखा है। जो हमारे इतने सालों की कमाई है वो हमारे गुरु ने खा के बैठी है। अभी हमारे मठ के लिए जगह ली गई थी, उस जगह पे उन्होंने अपना घर बनवा लिया। कौन है ये आपकी गुरु? हमारी गुरु सुरैया हाजी। अच्छा, आप लोग ये भी कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता है? बहुत बनाया जाता है, बहुत। जो मुस्लिम बच्चे हैं कुछ हमारे ग्रुप में, उनसे बोला जाता है कि जो हिंदू बच्चे हैं इनको नमाज पढ़ना सिखाया जाए, इनको सारे इस्लामिक काम करना सिखाया जाए। और क्या करवाया गया आप लोगों से? हमसे तो बहुत गंदा काम करवाया गया है। हम मीडिया में इतना गंदा नहीं बोल सकते। उनके साथ के जो उनके भाई भतीजे सब वगैरह है वो भी हमारे साथ उल्टी सीधी हरकतें से बहुत परेशान है। अब तानाशाही नहीं सहेंगे। मैम क्या मांग है आप लोगों की? क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमारी ये मांग है कि हमारा गुरुद्वारा वो खाली करे और सुरैया को जितना कमा के दिया है वो हम लोग को वापिस दे और वहाँ से जाए सुरैया किन्नर हाय हाय। गुंडागर्दी तेरी नहीं चलेगी, सुरैया किन्नर हाय। सुरैया की दादागिरी नहीं चलेगी। आतंकवादी है ये, सबको मारता पीटता, ये आतंकवादी से भोपाल से बाहर करो। ये देखो मेरे गुरु भाई का हाथ जला दिया, इतना आतंक करता है। आतंकवादी से बाहर करो भोपाल से। बहुत परेशान है हम लोग, बहुत दुखी है। हम लोग को बचा लो। हिंदू जागो, हिंदू भाई, मोमिन भाई सब हमारा साथ दो। हमारी लड़ाई हमारे वो सुरैया से है और किसी से नहीं है। हमें बचा लो, उसका साथ देने वालों से। आपके साथ क्या हुआ है मैडम? ये देखिए, मुझे मार दिया था, जान से मारने की कोशिश की थी, वक्त में बच गई थी। ये प्रूफ है। किसने मारा था? सुरैया हाजी ने मार दिया था मुझे, मेरे गुरु ने मुझे बचाया और अब फिर धमकी देती है कि दोबारा करूंगी। पहले तो कम किया था, अब की से ज्यादा करूंगी। अब तो तू बचेगा भी नहीं। ये देखिए प्रूफ के साथ। देखिए, कई तरीके के गंभीर आरोप जो यहाँ पर किन्नर मौजूद हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि उनके साथ मारपीट की गई है। इसके अलावा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ये तमाम आरोपों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची है। मैम क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है? जो यहाँ पे भोपाल शहर में मंगलवार पे गद्दपति है सुरैया हाजी, वो जिहाद को फैलाना चाह रही है। जो हम सब लोग हैं ये हिंदू किन्नर है
और वो हम लोगों को प्रताड़ित करती है कि मुसलमान बनने के लिए बहुत ज़्यादा हम लोगों को क्या कहा जाता है आप लोगों को कि मुस्लिम धर्म अपनाओ, मुस्लिम धर्म अपनाओ, धर्म परिवर्तन करने के लिए बोलती है। और बड़े का गोश्त, गाय का मांस भी खिलाया जाता है हम लोगों को ज़बरदस्ती। काफ़ी सालों से ये सब लोग सहते आ रहे थे, लेकिन अब ये सब कुछ सर के ऊपर जा चुका है, तो इसलिए अब हमारे बस के बाहर है, तो हम लोग धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जो भी जिहादी किन्नर है उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन सबको हटाया जाए। ये आरोप है कि इनको धर्म परिवर्तित करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ये जो आरोप है ये सुरैया किन्नर, जो किन्नरों की गुरु कही जाती है, उनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल आकाश, लेकिन सुरैया किन्नर की तरफ से भी कुछ समय पहले ये बयान दिया गया था, कहा जा रहा था कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, किन्नर समुदाय जो दो हिस्सों में अभी बटा हुआ है, मैं इनसे बातचीत करता हूं पहले। मैम, एक ज्ञापन है, ये इस ज्ञापन में क्या लिखा है, किसके नाम का? पढ़िए, पूरे सुरैया नायक के खिलाफ है। क्या दिक्कत है सुरैया नायक? सुरैया कह रही है कि ये सभी आरोप जो आप लोग लगा रहे हैं वो निराधार है। सुरैया की तरफ से कहा जा रहा है कि आरोप निराधार है जो आप लोग लगा रहे हैं। क्या दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं? जी जी, आपको क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, ये जो आवेदन है, ये आवेदन तैयार कर रहे हैं लोग, और इस आवेदन को पुलिस थाना प्रभारी के नाम पर दिया जाएगा। मैं आपसे सवाल कर रहा था, सुरैया कह रही है कि आरोप निराधार है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से बुला ली है। आप लोगों को क्या समस्या आ रही है? सुरैया बिल्कुल झूठ बोल रही है। जो देवी रानी सुरैया के साथ बैठी है, पिछले कुछ दिनों पहले देवी रानी ने भी आरोप लगाया था, वो वीडियो मेरे पास है, मैं अभी आपको दूंगी, है ना। सुरैया क्या बोलते हैं, आए दिन वो करती है। अब देवी रानी को मोटी रकम देकर और अपनी तरफ कर लिया गया है। देवी भी हिंदू किन्नर है। मैं कहती हूँ, देवी जागो, ऐसा नहीं करो हिंदू बच्चों के साथ। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि सुरैया के जो बातें कर रही हैं उसमें कुछ लोगों की मिली भगत है। ये एक वीडियो भी दिखा रही हैं। जी, ये सुरैया किन्नर की चेली देवी रानी का वीडियो है जो ये लोग दिखाने की कोशिश कर रही हैं। क्या मांगे सर, क्यों आए यहाँ पर? देखिए, इस देश में किन्नर जहाद का बहुत बड़ा नासूर इस देश में पैदा हो गया है। गुंडागर्दी के साथ मुस्लिम किन्नरों को जो है गादी पे बिठाला जा रहा है पूरे देश में, और वो धर्मांतरण करा रहे हैं और टेरर फंडिंग करा रहे हैं। देश का हिंदुओं का पैसा मस्जिदों में और मदरसों में लगा रहे हैं और हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है। आज ये बच्चे सब परेशान हैं, और यहाँ की जो सुरैया हाजी नायक है वो मुस्लिम है, उसने पूरा अत्याचार कर रखा है, एक टार्चर रूम बना रखा है, इनको मारना पीटना, गौ मांस खिलाना, और इस प्रकार से इसने आताताई फैला रखी है और फुल गुंडागर्दी चल रही है। आप कह रहे हैं टेरर फंडिंग हो रही है, गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, ये सब जानकारियां कहाँ से आ रही हैं? देखिए, मेरे पास किन्नर समाज से ही सारी जानकारी आ रही है, और मेरे पास पूरी पेन ड्राइव भरी पड़ी है। मेरे पास इतने साक्ष्य है कि हजारों करोड़ की। पुलिस को शिकायत की? मैंने पुलिस को, मैं अभी जयपुर में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने कलेक्टर को पूरा ज्ञापन दिया जयपुर के जो है। यहाँ कलेक्टर से मुलाकात नहीं हो पाई? अभी यहाँ कलेक्टर से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमने यहाँ ज्ञापन दे दिया। तो यहाँ कब तक बैठने का इरादा है? पर हमने अब ज्ञापन दे दिया है, और इसके बाद जो है आगे की रूपरेखा हम लोगों की तैयार होगी। अभी घर वापसी इन लोगों की होगी जिनको मुस्लिम बनाया गया। कितने लोगों को मुस्लिम बनाया गया? मुस्लिम तो लगभग 25-30 लोगों को बनाया है। इन यहीं पे मौजूद है जिनको मुस्लिम बनाया गया, यहीं पे हैं वो लोग? लगभग कुछ यहाँ पर है, कुछ दूसरी जगह है। ये भी है जिनका नाम जावेद रखा गया है। इन लोगों की परसों के दिन घर वापसी होगी, यज्ञ हवन होगा और पुनः सनातन में इनकी वापसी कराई जाएगी। क्या मुस्लिम बना दिया गया कुछ लोगों को? हमें मुसलमान बनाती है, हमें गोमांस खिलाती है, नींद के अंदर हमारे मुंह में गोमांस भर देती है। कब हुआ ये सब? ये तो हमारा रोज होता है हमारे घर में। हम 3 दिन से बाहर पड़े हुए हैं, 3 दिन से हम लोग बाहर पड़े हुए हैं। हमें बचा लो, हमें मुसलमान नहीं बनना, हमें मुसलमान नहीं बनना भैया, हाथ जोड़ की विनती है, हमें मुसलमान नहीं बनना। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमें मुसलमान नहीं बनना भैया। अभी आप लोग कहाँ रहते हम हैं? बहुत परेशान हो गए। हम एक छोटे से कमरे में 3 दिन से कैद होके रह रहे हैं। 3 दिन से एक छोटे से कमरे में बैठे, सोने की भी जगह नहीं है, फिर भी हम बैठ के नींद निकाल रहे हैं। 3 दिन से भूखे प्यासे में रह जुड़े, 3 दिन से भूखे प्यासे पड़े हुए। देखो भूखे मारे, देखो उनके चेहरे,
3 दिन से भूखे पड़े हुए हैं भैया, देखो हमारे डर और खौफ की वजह से। आकाश, मैं चाहूंगी इनसे पूछें कि आखिर ये क्या कार्रवाई चाहती हैं, क्या इनकी मांग है, और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो क्या कदम उठाया जा सकता है इनकी तरफ से? कार्रवाई क्या चाहती हैं आप? क्या नहीं चाहते, हमें कोई कार्रवाई नहीं, हमें बाद वो हमारा धर्म परिवर्तन कराती है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें उससे निजात चाहिए। धर्म परिवर्तन हुआ है? हमारा वो करवाती है, हमारे कितने बच्चे हैं हमारे साथ के, मेरे गुरु है, कोई भी नवदुर्गा हो, दिवाली हो, राखी हो, हिंदू धर्म के दिन जानबूझ के गोश्त बनवाती है, हमें खिलाती है, नहीं तो बोलती ऊपर जो पिंजरा बना है उसमें बंद करवाएगी, जान से मरवा देगी किसी से भी। हम यही चाहते हैं, वो मंगलवार में कब्जा करके बैठी है, आप लोग अभी जाओ गुरुद्वारा खाली करवाओ, हमारा जो हिस्सा है आप लोग देने वाले हैं, आपके बच्चे जीते रहे वो हमें मिले, हमारा अधिकार हमें मिले, सुरैया से हमारी कोठी खाली करवाओ, हमारा गुरुद्वारा खाली करवाओ। देखिए, आरोप तो बहुत गंभीर है। ये कह रही कि धर्मांतरण करा दिया गया। इनकी जो गुरु हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम काजल ठाकुर है और मेरे घर का नाम स्यूटी ठाकुर है। कह रहे हैं कि धर्मांतरण कराया गया है। आपका भी धर्मांतरण हुआ? जी, क्या नाम था? मेरा जावेद नाम रखा सुरैया ने, और मेरा जावेद नाम का आधार कार्ड बनाया है, उसके मेरे पास साक्षी हैं। जावेद नाम का आधार कार्ड भी आपके पास? जी, मैं एक व्यक्ति के 2 आधार कार्ड है, मेरा स्यूटी ठाकुर आधार कार्ड मेरा भी है और इसने जावेद नाम से बनाया है। एक व्यक्ति के दिखा सकते हैं आधार कार्ड? मैं दिखाऊंगी आपको आधार कार्ड भैया, अगर मैं झूठ बोलूं तो आप ये मेरे सारे वो क्या बोलते हैं इल्जाम झूठे मानना, अगर मैं आपको कल तक आधार कार्ड नहीं दिखाऊं तो। ये कब बना था आधार कार्ड आपका? आपका धर्म परिवर्तन कब हुआ था जो आप कह रही हैं? ये मेरा बहुत टाइम पहले हुआ है, बहुत टाइम हो गया मुझे, करीबन 10 साल हो गए। तो आप रुद्राक्ष पहने हुए हैं, चंदन है, महाकाल। वापसी कर ली हूँ मैं, अपने हिंदुओं में वापस आ गई हूँ, वापसी कर ली हूँ, यही लड़ाई में लड़ रही हूँ और मैं हिंदू के बच्चों को किसी को मुसलमान नहीं होने दूंगी। कितने लोग हैं जिनकी वापसी नहीं हुई जो मुस्लिम धर्म अपना? अभी बहुत लोग हैं, मेरी नानू विश्वास है और मेरी देवी रानी है, उनको सबको मैं वापसी लाऊंगी हिंदू धर्म में। देवी रानी जो सुरैया की चेली है? हाँ, वो देवी रानी ने भी कुछ दिन पहले वो वीडियो दिखा, देवी रानी ने को भी कुछ दिन पहले इसने दबाव बनाया था कि तू नमाज नहीं, वो मंदिर नहीं जा, पूजा नहीं कर, ग्रुप में बोला था कि तू कितने भंडारे करवा सकती करवा ले, ये देवी रानी को धमकी दी थी। ये सुनिए वीडियो जो देवी रानी खुद मीडिया के सामने आई और इसने बरखा को मरवा डाला। निशातपुरा थाने से मेरी गुजारिश है कि उसकी जांच की जाए बरखा मर्डर केस की। ये कई तरीके के गंभीर आरोपों के साथ ये लोग कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि इस मसले पर क्या कार्रवाई होती है, इन आरोपों में कितना दम है और क्या वाकई में जिस तरीके की बातें हो रही हैं उनमें सच्चाई है। तमाम अलग अलग चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं और तमाम लोग अपनी बातों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ज्योति, बिल्कुल अपनी अपनी बातों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बड़े आरोप, गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। अब देखना होगा कि इन आरोपों के बाद आखिर क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या दूसरे पक्ष की तरफ से जवाब सामने आता है, उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए।